इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ईएल यानी एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वो भी अब जीएसएफ के अंदर। ऑलरेडी हमने जीएसपी के अंदर देखा था, अब वापस जीएसएफ के अंदर देख रहे हैं और इसका एक कोड लिखेंगे मेथड एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ईएल क्या है? एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। इससे आप शॉर्ट और इजी वे में जावा बिन प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को जेएसएफ या फिर जेएसपी पेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स जावा कोड लिखने की जगह इस तरह के सिंपल एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे और इसको हम लिखेंगे हैश, फिर करली ब्रैकेट और फिर यहाँ पे हमें बिन का नेम लिखना है और फिर प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा तरीका है मेथड के लिए कि हैश बिन नेम डॉट मेथड, तो इससे आप मेथड कॉल कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको अभी याद रखनी है क्योंकि आगे अभी हम यहाँ पे फॉर्म में भी ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मेथड एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर? तो यू कैन कॉल मेथड फ्रॉम योर मैनेज बिन using method expressions like action equals to bin dot method name। यहाँ पे आप मेथड को अपने बिन में से ही कॉल कर सकते हो action equals to bin dot method name का यूज़ करके। ओके, यहाँ पे अभी हम ये वाला ही यूज़ कर रहे हैं, एक्शन वाला ही, और ये हमारा बिन है और ये मेथड का नेम है। इसको आप कंपेयर करो तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक्शन एज इट इज़ है, बिन की जगह पे हम लिखा है स्टूडेंट बिन, यानी यहाँ पे एक स्टूडेंट बिन है और मेथड हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट को रजिस्टर करो। ओके, ये मोस्टली किस में यूज़ होगा? एच कमांड बटन, एफ एजिक्स में, और भी कई सारे एक्शन लिस्ट जीएसएफ कंपोनेंट्स में। ओके, इसका एग्जांपल देखें तो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है जो एक बटन कंटेन करेगा और वो बटन से एक मेथड कॉल होगी जब भी वो बटन क्लिक होगा। ओके, तो इसके लिए पहले हम जेएसएफ पेज बनाते हैं स्टूडेंट डॉट एक्स एच टी एम एल करके। तो पहले फॉर्म लिखने के लिए हमें यहाँ पर एच कॉलन फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, ये जेएसएफ के अंदर एच से ही शुरुआत होगी, ये आप याद रखना है आपको। ठीक है, बस आगे फॉर्म लगा देना है HTML वाला। ओके, फिर ये हमारा फॉर्म का टैग जो है इतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट टेक्स्ट लिखना है और इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट बिन डॉट नेम। ओके, अभी ये क्या कर रहा है कि एक इनपुट टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और इसकी जो बिन क्लास है वो क्या है, स्टूडेंट बिन। ओके, यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और ये जो यूज़र ये स्टूडेंट बिन है ये हमारा बिन का क्लास है। ओके, बिन है। एच कमांड बटन वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। अब इससे क्या कर रहे हैं हम, एक एच कमांड बटन, ये जो इसका नाम लिखा है एच कमांड बटन, वो यूज़ कर रहे हैं और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, यानी ये जो बटन बनेगा उसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ होगा और जब भी ये बटन क्लिक हो तब कौन सा एक्शन ट्रिगर होगा वो लिखा है कि स्टूडेंट डॉट बिन डॉट रजिस्टर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रजिस्टर स्टूडेंट के मेथड को कॉल करेंगे और ये जो रजिस्टर स्टूडेंट का कोड है वो हम ये स्टूडेंट बिन डॉट जावा के अंदर लिखेंगे। ओके, तो पहला है @manage bin। इससे क्या होगा कि ये जेएसएफ को बताएगा कि ये बिन मैनेज करना है। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट बिन बनाया है क्लास। ओके, और इसके अंदर हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम वेरिएबल लिया है और ये नेम क्या होगा, यहाँ पर ये जो इनपुट टेक्स्ट है ये वाली लाइन में जो यूज़र नेम एंटर करेगा वो इस नेम के अंदर स्टोर होगा। ओके, फिर ये पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम और ये क्या है, ये हमारी एक गेटर मेथड है। इससे हम क्या करेंगे, जो भी नेम है वो फैच करेंगे और इससे फिर नेम रिटर्न करवा देंगे। ओके, फिर पब्लिक वॉइड सेट नेम, इससे हम नेम सेट करेंगे और इसके अंदर हमें नेम पास कर देना है। ओके, फिर ये लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, यानी यहाँ पर जो नेम पैरामीटर है ये मेथड पैरामीटर है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस क्लास वाले नेम के अंदर, क्लास वेरिएबल वाले नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके,
पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ये इधर मेथड डिक्लेयर की थी रजिस्टर स्टूडेंट। तो अब चलो इसका कोड लिखते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर स्टूडेंट, और इसका लॉजिक हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब भी ये ट्रिगर हो तो आप क्या करो कि ये लाइन प्रिंट करवा दो कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड, और फिर जो भी स्टूडेंट का नेम है वो आप प्रिंट करवा दो और उसे सक्सेस सक्सेस के ऊपर रिटर्न कर दो। और यहाँ पे ये सक्सेस क्या है, सक्सेस डॉट XHTML पे आप उसको रीडायरेक्ट कर दो। ओके, तो ये था पूरा इसका कोड। अब समरी देखें तो ये एक्सप्रेशन है, हैश करली ब्रैकेट बिन प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा कि आप वैल्यू ले सकते हो या फिर सेट कर सकते हो। हैश बिन मेथड से क्या होगा कि यहाँ पे आप मेथड कॉल कर सकते हो जब भी कोई बटन के ऊपर क्लिक करता है तो, ठीक है। और ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।